हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगी टीसीएस एंड पीएलसी के बारे में। जो लोग इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन कंपनी में काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। डीसीएस क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, ईएस इंजीनियरिंग स्टेशन क्या होता है एंड ऑपरेटर स्टेशन क्या होता है। बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इंडस्ट्री ज्वाइन की है उनके लिए तो ये एकदम सब कुछ नया होगा कि भाई डीसीएस क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टेशन क्या होता है, ऑपरेटर स्टेशन क्या होता है। तो चलिए, ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो उनकी कुछ जो प्रॉब्लम है, जो उनकी क्वेरी है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो डीसीएस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप किसी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके कंट्रोल को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मीन्स एक मोटर है जिसको आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी स्पीड को मैनुअली कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो वो तो हो गया मैनुअली। एक होता है कि आप मोटर यहाँ पे हैं ना, आप दूसरी लोकेशन पे हैं, रिमोट लोकेशन पे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप जहाँ पे हैं उसी लोकेशन से आप उस मोटर के कंट्रोल करें, उसको ऑन ऑफ वहीं से कंट्रोल करें, उसका स्पीड कम ज़्यादा करना आप अपने ही लोकेशन से कंट्रोल करें। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल भी सेम होता है। इसमें आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं, एक लॉजिक क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका मोटर जो है इतने टाइम के बाद ऑन हो जाए और इतने टाइम के बाद ऑफ हो जाए, है ना। तो उसके लिए आप एक प्रोग्राम, एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो डीसीएस एंड पीएलसी का फंक्शन एक ही होता है, बट वो आप डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कि वो डीसीएस मांग रहा है कि पीएलसी मांग रहा है। जहाँ पे आईओस के सिग्नल्स कम होते हैं, जहाँ पे आईओस इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो कम होते हैं, वहाँ पे आप पीएलसी लगा सकते हैं। बट जहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपके एनालॉग सिग्नल्स, आपके डिजिटल सिग्नल्स, ये सारी सिग्नल्स आपके ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ करते हैं। अब एक वर्ड आता है इंजीनियरिंग स्टेशन एंड ऑपरेटर स्टेशन। सो फ्रेंड्स, मैंने ये दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये एक कंप्यूटर बनाया हुआ है जिसको मैं इंजीनियरिंग स्टेशन कहूँगी, और दूसरा ये कंप्यूटर है जिसको मैं ऑपरेटर स्टेशन कहूँगी। ये देख सकते हैं कि ये एलईडी स्क्रीन है कंप्यूटर की, और ये इसका कीबोर्ड है। वैसे ही ऑपरेटर स्टेशन का ये स्क्रीन है एंड ये इसका कीबोर्ड है। इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑपरेटर स्टेशन। इंजीनियरिंग स्टेशंस फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम और लॉजिक को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका लॉजिक बनाना होता है, आपको उसका एक प्रोग्राम बनाना होता है। वो सारा काम आप इस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, इंजीनियरिंग स्टेशन के अंदर करते हैं। और ऑपरेटर स्टेशन के अंदर ऑपरेटर जो होगा वो इस प्रोग्राम और लॉजिक को जो आपने बनाया है उसको यहाँ पे पूरा सुपरवाइज कर सकता है, पूरा मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, और उसको यहाँ से बैठे बैठे रन करवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक वाटर टैंक का एग्जाम्पल लिया है। ये मेरा एक वाटर टैंक है। मैंने इसमें पानी का मिनिमम लेवल सेट कर दिया है और मैक्सिमम लेवल। मैं चाहती हूँ कि जब भी इस टैंक के अंदर पानी का जो लेवल है मेरा मिनिमम लेवल पे हो, मतलब जब मुझे लगे कि मेरा वाटर टैंक जो है इससे नीचे जा रहा है इस टंकी से, तो मेरा पानी जो है वाटर फ्लो इसके अंदर स्टार्ट हो जाए भरना, मतलब मेरा वाटर टैंक जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाए जैसे ही वो इस मिनिमम लेवल पे को रीच करेगा। और मैक्सिमम लेवल जब मेरा पानी भरना स्टार्ट होगा, मिनिमम के बाद भरता जाएगा, जब वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वाटर का जो फ्लो है इसके अंदर स्टॉप हो जाए, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट को वो टच कर चुका है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लॉजिक क्रिएट कर लिया। वो लॉजिक मैं यहाँ इस इंजीनियरिंग स्टेशन में क्रिएट करूँगी कि भाई मैंने अपने दो मिनिमम लेवल सेट कर दिए हैं, एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल की मैं वैल्यू दे दूँगी, मैक्सिमम लेवल की वैल्यू दे दूँगी, और मैं अलार्म लगा दूँगी। जैसे ही मेरा वाटर मिनिमम लेवल पे रीच करेगा तो एक अलार्म सिग्नल बज जाएगा कि हाँ भाई वाटर टैंक के अंदर वाटर का जो लेवल है वो मिनिमम लेवल से नीचे जा रहा है। और अगर मेरा वाटर लेवल मैक्सिमम लेवल से ऊपर भर के, मतलब जब ओवरफ्लो होने की कंडीशन में आएगा, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा एक अलार्म चला जाएगा कि मेरा वाटर टैंक जो है मैक्सिमम लेवल को मतलब रीच कर चुका है, वाटर फ्लो जो है वाटर के अंदर जो भी इसके अंदर पानी भर रहा है वो बंद हो जाए। तो उसे कहते हैं लॉजिक क्रिएट करना। तो वो लॉजिक जो है वो हम बनाते हैं इस इंजीनियरिंग स्टेशन में।
आप एक बार आपने इसके अंदर लॉजिक बना दिया, इंजीनियर का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है वो यहाँ से बैठे बैठे मोटर को ऑन कर सकता है, मोटर को ऑफ़ कर सकता है। कब मुझे वाटर पंप मतलब जो मोटर लगाएंगे उसमें पानी भरने के लिए, यहाँ से आपने कमांड दे दी ऑन की, जैसे मिनिमम लेवल आया आपका जो मोटर जो है वो ऑन हो गया। जैसे ही मैक्सिमम लेवल आपका रीच हुआ आपने यहाँ से ऑफ़ कर दिया, आपका जो मोटर जो है वो ऑफ़ हो गया, पानी भरना बंद हो जाएगा। तो ऑपरेटर स्टेशन के अंदर आप यहाँ से बैठे पूरा सुपरवाइज कर सकते हैं कि आपके मोटर के अंदर पानी कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे अलार्म आएगा आप यहाँ से अपना मोटर ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग स्टेशन को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एंड ऑपरेटर स्टेशन को भी रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब देखिए, जैसे आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, चाहे टैबलेट होता है, उसको रन कराने के लिए उसके अंदर आपको विंडो डालनी पड़ती है, विंडो सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बनाती है। विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 जो भी सॉफ्टवेयर विंडो होगा वो आपको उसमें डालना पड़ता है, जो कि आपके फ़ोन को, टैबलेट को रन करवाता है। जैसे अगर हम बात करें फ़ोन की, तो फ़ोन में जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड होता है, वो एंड्रॉयड पे चलता है। वैसे ही इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर स्टेशन को चलाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड स्काडा को, ऑपरेटर स्टेशन को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम स्काडा कहते हैं। अब इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, एक 800XA होता है, एक CHMI होता है। CHMI मीन्स कॉम्पैक्ट HMI। अगर आप 800XA की बात करें, अगर आप 800XA लेते हैं तो 800XA है वो कंपैरेटिवली CHMI से थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर क्या मांग रहा है, आपका क्लाइंट क्या मांग रहा है, उसको 800XA सॉफ्टवेयर चाहिए कि CHMI सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हम बात करें 800XA सॉफ्टवेयर की, तो 800XA सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और स्काडा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एक ही होता है। अगर आपने 800XA ले लिया तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक 800XA ही आपका इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस का काम करेगा एंड स्काडा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का काम करेगा। बट अगर आप बात करते हैं कॉम्पैक्ट HMI लाइसेंस की सॉफ्टवेयर की, तो इसको CHMI को लेने के लिए आपको जो इंजीनियरिंग का ये ES के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसका लाइसेंस आपको अलग लेना पड़ेगा, और ये जो ऑपरेटर स्टेशन होता है इसका सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आपको अलग लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो हम CHMI के केस में लेंगे। इसके अंदर आपके दो लाइसेंस आते हैं। अगर आप DCS यूज़ करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस होगा कंट्रोल बिल्डर। अगर आप PLC यूज़ कर रहे हैं, अगर आप PLC हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा ऑटोमेशन बिल्डर का, राइट। अब जो ऑपरेटर्स लाइसेंस होता है ये भी आपको इस केस में कॉम्पैक्ट HMI के केस में डिफरेंट लेना होता है, तो वो होगा स्काडा CHMI। और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इसको रन कराने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, DCS के केस में कंट्रोल बिल्डर होता है, NPLC के केस में ऑटोमेशन बिल्डर होता है, और OS के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो स्काडा CHMI होता है। तो ये होता है हमारा दो सॉफ्टवेयर होता है ES एंड OS के लिए। इंजीनियरिंग स्टेशन को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, और OS को रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको हम स्काडा सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हमारा अगेन दो टाइप का होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 800XA CHMI। 800XA आपका कॉस्टली होता है, अगर आपने इसको ले लिया तो आपको दोनों स्टेशन को रन कराने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, एक ही सॉफ्टवेयर में 800XA में आपके दोनों रन कर जाएंगे। बट अगर आप CHMI लेते हैं तो CHMI के लिए इसके लिए लाइसेंस अलग होता है, इसके लिए लाइसेंस अलग होता है। इंजीनियरिंग स्टेशन लाइसेंस अगेन अगर आप DCS ले रहे हैं तो इसके लिए कंट्रोल बिल्डर आप लेंगे लाइसेंस, और अगर आप PLC ले रहे हैं तो इसके लिए आप ऑटोमेशन बिल्डर का लाइसेंस लेंगे। एंड OS को रन कराने के लिए आपको स्काडा CHMI लेना होता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ES एंड OS सॉफ्टवेयर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।